नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में भारत नेपाल की सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी, पुलिस और SSB अलर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस को अलर्ट किया गया है। कुमाऊं रेंज के IG नीलेश आनंद भरने ने बताया कि धारचूला और चंपावत दोनों जगह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के बॉर्डर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। IG नीलेश आनंद भरने का कहना है कि पूरे रेंज में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह सादे वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। IIT रुड़की की रिपोर्ट पर टीका, हेलंग बाईपास का भविष्य, पीपल कोटी में विस्थापन का प्लान होल्ड। हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल बद्रीनाथ और चीन सीमा तक सेना की पहुंच को आसान बनाने के लिए जोशीमठ में बनाए जा रहे हेलंग मारवाड़ी बाईपास फिर से सवालों के घेरे में है। अब इस बाईपास के निर्माण के लिए BRO और सरकार को IIT रुड़की की रिपोर्ट का इंतजार है। IIT रुड़की के वैज्ञानिक पता लगाने में जुटे हैं कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास से जोशीमठ को कोई नुकसान तो नहीं है। सुमित हृदय ने सरकार को भेजे 10 प्रस्ताव, कही ये बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के 10 प्रस्ताव बनाने को कहा था, जिनके प्रस्ताव विधायकों द्वारा शासन को भेजे गए। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने सबसे ज्यादा 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव विकास के लिए भेजे हैं। STP प्लांट की ग्रिल से जूते के फीते से लटका मिला शव, पत्नी से हुआ था झगड़ा। त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी क्षेत्र के चंद्रेश्वर नगर में STP प्लांट के ग्रिल से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। शव जूते के फीते से लटका हुआ था। STP प्लांट में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जाँच पड़ताल में जुट गई है। ऑटो एक्सपो में हुई पहचान, बाइक एजेंसी के नाम पर लगाया 3 लाख का चूना। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में करीब 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने ज्वालापुर कोतवाली में हरियाणा के 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। CM धामी ने G20 समिट तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। CM पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में G20 समिट की तैयारी को लेकर बैठक की। इस बैठक में CM धामी ने अधिकारियों से G20 समिट को लेकर की जा रही तैयारियों के विस्तार से जानकारी ली। साथ ही CM धामी ने G20 समिट को लेकर किए जा रहे कामों में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। सहकारिता और डेयरी में तेलंगाना मॉडल ऐप अपनाएगा उत्तराखंड, प्रोजेक्ट के 4 सेक्टर्स की समीक्षा। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के 4 सेक्टरों की आज निदेशालय में समीक्षा बैठक हुई। इस जोन सचिव एवं मुख्य परियोजना निदेशक डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने अध्ययन के लिए तेलंगाना गई टीम की रिपोर्ट के आधार पर दिशा निर्देश दिए। साथ ही तेलंगाना मॉडल पर बने ऐप को उत्तराखंड में भी बनाने को कहा गया है। जल्दी जोशीमठ का दौरा करेंगे राहुल गांधी, कर्णप्रयाग के प्रभावितों से भी मिलेंगे। जोशीमठ के ताजा हालात पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस दौरान सरकार पर भी निशाना साधा है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को आश्वासन दिया है कि वो जल्दी जोशीमठ दौरा करेंगे और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देंगे। बागेश्वर धाम के समर्थन में अखाड़ा परिषद हिंदू राज को लेकर कही ये बात। अखाड़ा परिषद भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान का समर्थन करते हुए सभी से उनके साथ खड़े होने की अपील की है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म को मानने वाले और साधु संत हमेशा से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में रहे हैं। हादसों पर लगाम कब? सड़क हादसों में 19.15% का इजाफा, हर दिन हो रही 3 लोगों की मौत। उत्तराखंड हर साल हादसों का काला अध्याय लिख रहा है। साल 2022 में सड़क हादसे में 1042 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 1613 लोग घायल हुए या फिर अपंग हो गए। सड़क हादसों में हर साल सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन हादसों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। इसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं। दूर में बनाते थे फर्जी आधार समेत कई सरकारी दस्तावेज, 2 गिरफ्तार। देहरादून में फर्जी आधार कार्ड सरकारी दस्तावेज बनाने वाले CSC सेंटर पर STF ने छापा मारा। इस छापेमारी में CSC सेंटर के संचालक और ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मौके से 26 आधार कार्ड भी मिले हैं। इस गिरोह की नजर फैक्ट्री में काम करने वाले अंडर एज के बच्चे होते थे। ये गिरोह उनकी जन्मतिथि बदलकर उन्हें बालिग दिखा देते थे, जिससे उन्हें आसानी से काम मिल जाता था। चोपता में देर रात से स्नोफॉल जारी, केदारनाथ और दुग्गल बेट्टा में भी बर्फबारी। पर्यटक स्थल चोपता दुग्गल बेट्टा में बर्फबारी जारी है। यहाँ सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में अब 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। जितना बताया जा रहा है समस्या उतनी गंभीर नहीं, हालात 70% सामान्य। CM धाम ने कहा कि जोशीमठ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में 70% लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। जोशीमठ में जहाँ भी भूधसाव की घटना हुई है वहाँ राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। उन इलाकों में भी स्थिति सामान्य बनी हुई है।
नकल करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क, 10 साल तक परीक्षा में बैठने पर रोक। नकल विरोधी कानून को लेकर सीएम धाम ने बयान दिया है। सीएम धाम ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा नकल करते पकड़े जाने वाले को अगले 10 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ टेस्ट की तारीख हुई फिक्स, 30 सवालों से खुलेंगे राज। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का जल्दी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। बताया जा रहा है कि 1 से 3 फरवरी के बीच कभी पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। एसआईटी ने पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाइकआउट के बीच पठान के रिलीज पर हिंदू संगठनों का भारी विरोध। उत्तराखंड के इन शहरों में बवाल। हरिद्वार और ऋषिकेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने विरोध कर रहे अनेक हिंदूवादी नेताओं के हिरासत में लेते हुए उन पर शांति भंग करने का केस दर्ज किया है। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि उन्हें फिल्म के डायलॉग से आपत्ति है। वहीं देहरादून में पुलिस प्रशासन ने हंगामे की आशंका को देखते हुए सिनेमा हॉल और पीवीआर के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। सज धज कर दुल्हन करती रही इंतजार, इस वजह से दूल्हा नहीं लेकर आया बारात। हाथों पर मेहंदी लगाए लाल सुर्ख जोड़ा में सजी दुल्हन लाखों सपने सजाए बारात आने का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हे ने दहेज के कारण उसके घर वालों के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं पहुंचा। ये पूरा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का है। पुनर्वास को लेकर आए 5 विकल्प, डीएम ने आपदा सचिव को भेजी रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ नगर दरार से करा रहा है। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती प्रभावितों का पुनर्वास करना है ताकि किसी अनहोनी से पहले उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा सके। लिहाजा जोशीमठ के प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर डीएम हिमांशु खुराना ने 5 विकल्प से जुड़ी रिपोर्ट आपदा सचिव को भेजी है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। वहीं जोशीमठ में मवेशियों के लिए प्री फैब्रिकेटेड कैटल शेड बनाकर तैयार हो गए हैं। अफ्रीकन ठगने की 15 लाख की धोखाधड़ी, एसटीएफ ने दिल्ली से दबोचा। 15 लाख की धोखाधड़ी के मामले में एसटीएफ ने एक विदेशी नागरिक को मोहन गार्डन दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये विदेशी नागरिक घाना वेस्ट अफ्रीका का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी से एसटीएफ ने 10 मोबाइल हैंडसेट, 3 सिम कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, 2 नोटबुक बरामद की है। साइबर क्राइम पुलिस ने इस साल दूसरे विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। जोशीमठ में सबका स्वागत, लेकिन ये समय राजनीति का नहीं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जोशीमठ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है। 1040 प्रतिबंधित टैबलेट के साथ तस्कर गिरफ्तार। जसपुर कोतवाली पुलिस ने हजारों की संख्या में प्रतिबंधित नशीले टैबलेट और कैप्सूल बरामद किए हैं। साथ ही मामले में पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मिला स्पेशल अवार्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मस्तू दास को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया। मस्तू दास को ये अवार्ड उत्तराखंड जैसे विषम परिस्थितियों वाले राज्य में चुनाव को लेकर किए गए अभिनव प्रयासों के लिए दिया गया है। जोशीमठ भविष्य वाली रिपोर्ट, 8 एजेंसियों ने एनडीएमए को सौंपी स्टडी रिपोर्ट। भूधसाव की असली वजह आएगी सामने। जोशीमठ भूधसाव की असल वजह भविष्य में जोशीमठ आने लायक है या नहीं, इसको लेकर जो संस्थाएं जोशीमठ में स्थलीय अध्ययन कर रही थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दे दी है, जिस पर अब केंद्र और राज्य अध्ययन करेगी। उस हिसाब से सरकार जोशीमठ का भविष्य तय करेगी और आगे की प्लानिंग पर विचार किया जाएगा। फर्जी डॉक्टरों को डिग्री देने वाले हिस्ट्री शीटर की संपत्तियों की जांच, गिरफ्तारियों का दौर होगा शुरू। फर्जी डॉक्टरों को डिग्री मुहैया कराने वाले मुजफ्फरनगर के हिस्ट्री शीटर इमलाक की संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को टीम के इंचार्ज एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने 34 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़कर भाग गए हैं। इनके ठिकानों पर जल्द दबिश दी जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।